ज़रा आप वो चेक कीजिएगा। 2 दिन पहले ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई थी, फिलिप्स कैपिटल की और इलारा की। BEL एक्चुअली रिपोर्ट थी डिफेंस को लेकर, और उसमें उनका एक प्रेफर्ड शेयर था BEL, है ना, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जरा आप उसको चेक कीजिए, अभी 293 पे चल रहा है। दोनों रिपोर्ट 300 प्लस का टारगेट दे रही थी। जैन के लिए ले जाऊं BEL? 90 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था, हमने देखा कि आगे एक बार उसने फेल किया, लेकिन जो लो बनाए थे वो हायर लोस थे। वापस जब उसने ब्रेकआउट दिया उसके बाद 320 तक के टारगेट है। अब वापस 290 के आसपास कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। साथ ही साथ 50 डेज और 100 डेज की मूविंग एवरेज भी है, तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली लॉन्ग करना चाहिए। एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 290 का उसके हिसाब से, और जो स्टॉप लॉस हमें रखना है वो 200 दिन की मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं 278 के आसपास है। तो 278 के नीचे का आप स्टॉप लॉस लेके बीएल लॉन्ग कर सकते हैं, और एक पोजिशनली 320 330 तक का टारगेट आप बीएल के ऊपर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एक ही जगह पर आके मल्टीपल सपोर्ट ले रहा है सर। एक बार जरा आपका व्यू पॉइंट NMDC पे सर, एक बार जरा चेक करना मयूरेश भाई। मैंने चार्ट भी स्क्रीन पर डाले हैं, एक ही जगह पर इसके सपोर्ट मिले हैं। ओके ठीक है, एक काम करते हैं नरेश भाई, आप चेक करो जरा इसको। NMDC एक ही जगह पे सपोर्ट है, चार्ट में स्क्रीन पर डाल रहा हूँ। सो टेक्निकली अगर हम देखें तो जस्ट कुछ दिनों पहले स्टॉक ऑलमोस्ट ब्रेकआउट की तरफ आ चुका था 245 पर। फिर अनाउंसमेंट के बाद जब स्लोली ड्रिफ्ट हुआ है, फिर गैप एक बड़ा डिप भी आया था 3-4 दिन पहले। बट अगर हम देखें लास्ट एक साल का रफली जोन, तो 205 टू 215 है जो मेजर सपोर्ट रहा है ऑलमोस्ट लास्ट 12 महीनों के लिए। सो यहाँ से जब तक ये 210 के ऊपर एक बाउंस बैक आ सकता है 220-25 तक। 225 तक आ सकता है पुल बैक, तो एक पुल बैक का सौदा बनाएं आज, क्योंकि डेरिवेटिव्स के अंदर आज कुछ लॉन्ग पोजीशंस बन रही है। सर फिर स्टॉप लॉस टारगेट भी पूरा दे दो। सो स्टॉप लॉस होगा 210 का, अपसाइड होगी 220-25। ठीक है, 220 तक का डालो और 205 की जगह 210 का डाल दो, तभी स्टॉप लॉस ये जायज़ माना जाएगा, ठीक हो जाएगा, नहीं तो रिस्क रिवॉर्ड खराब हो जाएगा। 210 का SL डालो और 225 तक का टारगेट डालो, तो ये ठीक रहेगा इसके अंदर। ठीक है, NMDC एक पुल बैक का ट्रेड है, नोटिस हो रहा है, डेरिवेटिव शीट पे भी आया, और साथ ही मैंने चार्ट भी चेक किए, तो लगा कि हाँ ये पोजीशंस पूछ लेनी चाहिए। एक और शेयर भी है वो भी एक है तो पुल बैक का, बट उसके मैं ज़्यादा कन्विंस नहीं हूँ। एक बार नरेश आप ही चेक करना, वो है CG पावर, क्रॉम्पटन ग्रीस पावर के नाम से होगा शेयर, 727 रुपये के आसपास का चल रहा होगा। स्ट्रेंथ पावर कितनी है पुल बैक की? ज़्यादा तो लग नहीं रही है, मेरे को तो नहीं लगी, आप एक बार चेक कर लो। सो ओवरऑल देखे तो लास्ट 3-4 साल में सबसे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है, और अब एक इंडिकेशन दे रहा है कि एक टॉपिंग आउट पॉसिबली हो रहा है। एक जो 800 के आसपास एक टॉप बना था, फिर उसके ऊपर एक स्पाइक भी आया था 850 तक। अभी अगर जब ये 680 700 ब्रेक करेगा तो डाउनसाइड रिस्क ज्यादा है, तो अवॉइडेबल रहेगा। देखते देखते देखिए मार्केट के अंदर वही रेजिस्टेंस एरिया के आसपास हम आके रुके। आज का जो हाई बना है निफ्टी का 854 है। आई रिपीट, आज का मार्केट का जो हाई बना है 23,854 है। 200 दिनों की एवरेज भी यही ही है 23,854।